हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। बच्चों, ये हमारी 4th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है जिसका नंबर है 111 जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वो नेहाज अलार्म क्लॉक पढ़ रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय डूइंग विद दैम। कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो दादा दादी होते हैं आपके, आप उनके साथ क्या है, आप समय बिताना पसंद करते हैं। आप सुबह उनके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको लिखनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ प्लेइंग करते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, ठीक है, प्लेइंग। हम गार्डनिंग करते हैं उनके साथ, गार्डनिंग लिख देंगे हम, मतलब उनके साथ हम फूल पौधों को पानी देते हैं उनके साथ, उसको बोलते हैं गार्डनिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम डांसिंग भी करते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमारा क्या लिख देंगे हम, ये क्या, प्लेइंग, डांसिंग, गार्डनिंग एंड आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। अब क्या हम ये स्टोरी पढ़ते हैं कि लेट्स रीड अलाउड। नेहाज ग्रैंड फादर टोल्ड हर अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। के जो नेहा ग्रैंड फादर थे उन्होंने अपने बचपन की बात नेहा को बताई। When he was young, he stayed in a small village situated in hills of उत्तरांचल। कि जब वो यंग थे तो क्या है, जब कहाँ पे वो उत्तरांचल में हिल्स पे रहते थे। Once he had gone with his family to see the valley of flowers। एक बार क्या है, वो वैली ऑफ फ्लावर्स देखने गए अपनी फैमिली के साथ। They were all very excited for this trip. There were wide areas carpeted with the brightest flower of yellow flowers। क्या है, वहाँ पे वो बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पे क्या, बहुत सारे फ्लावर से क्या एरियाज घिरा हुआ था। द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। जो एयर थी बहुत ही फ्रेश थी, बहुत ही साफ थी, मतलब वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं था। दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। के बहुत, वो क्या है, वो देख के बहुत खुश हो गए। डू यू नो दैट दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर वीक्स इन अ ईयर। आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं सिर्फ कुछ ही फ्यू वीक्स के लिए क्या है, खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, ये नेहा के ग्रैंड फादर की हमने क्या है, ये उनकी चाइल्डहुड की हमने ये स्टोरी पढ़ी। अब क्या हम क्वेश्चन करते हैं, क्या कि लेट अस कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज अबाउट द फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड। हमें क्या, मिसिंग वर्ड हमको भरने हैं। when क्या आएगा, मिसिंग वर्ड क्या आएगा, when he was young he stayed in a small village situated in the hills of उत्तरांचल। हमारा पहले ये हो गया, ठीक है। आपका क्या है, ये देखो ये दी लाइन, ठीक है। अब क्या है, दे डैश ऑल वेरी एक्साइटेड। तो क्या है, दे वर वेरी एक्साइटेड, ये आपका ये दी लाइन, ठीक है। इट वाज, फिर क्या कहेंगे, इट वाज लाइक अ ड्रीम। क्या वो ड्रीम की तरह था, ठीक है। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। जो सन था वो ब्राइटली क्या है, उसमें चमक रहा था। ये रहा आपका, ठीक है, ये ड्रीम वाला आपका ये रहा। एंड द एयर कैसी थी, द एयर वाज फ्रेश एंड क्लीन, ठीक है। तो हमारा क्या, हमने पूरे अपने फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया। क्या कि व्हेन ही वाज यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। दे वर all very excited for this trip. It was like a dream. The sun was shining brightly in the sky and the air was clean and fresh। तो हमने क्या है, fill in the blanks हमने complete कर ली। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है कि did you notice the words that you have filled the above। क्या आपने जो above, जो ऊपर आपने जो words भरे, आपने क्या नोटिस किया कि let us tell you know about them। was were past form of टू बी। आपकी जो वॉज और वर आपने भरा है वो क्या है, पास्ट फॉर्म है वो टू बी की। जो आपका जो वर्ड, जो आपका वॉज आता है वो जनरली सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। जैसे आई सिंगुलर होता है, ही और शी सिंगुलर होता है, और इट, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर क्या होता है, जो एक पर्सन के बारे में, एक थिंग के बारे में और हमें एक प्लेस के बारे में बताता है, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जो हमारा वॉज होता है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं। ऐसे ही जो वर होता है वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं। अब प्लूरल मतलब क्या होता है, जो एक से ज़्यादा होता है। जैसे दो, हमारे पास दो पेंसिल हो गए, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट कोई से भी हो गए, कोई दो पर्सन हो गए, किसी का नाम होता है। तो ये क्या है, हमारा वर हमारा कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे वो प्लूरल हो। जैसे वी क्या है, प्लूरल है। कैसे हम, उसमें क्या बहुत सारे लोग आते हैं।
दे आपका प्लूरल है, इसलिए क्या आपका वर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि वॉज हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हम जो वर है हम प्लूरल नाम के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब है रिमेंबर, यू इज़ नॉट अ प्लूरल बट वी स्टिल यूज़ वर विद यू। अब हमें याद करना है कि जो आपका यू होता है वो प्लूरल नहीं है, क्योंकि आप क्या है, यू आप किसी को बोलते, जैसे आप तुम करके बोलते कि तुम बोलते हो ना, तुम के लिए क्या है यू यूज़ होता है, और तुम क्या एक इंसान को भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ क्या है हमेशा वर लगता है, ये हमको याद करना पड़ेगा। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल। क्या है, ये जो हमारा रूल पड़ा है ये उसका एक्सेप्शन है, मतलब उसका अपवाद इसको बोलते हैं। जैसे यू वर इन स्कूल यस्टरडे, कि तुम क्या है कल स्कूल में थे, तो यहाँ पे तुम के लिए एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। हमने ऊपर पढ़ा कि जो एक पर्सन के लिए यूज़ होता है वो सिंगुलर लगता है, लेकिन क्या है यू के साथ हमें क्या लगाना, हमेशा वर, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बेटा आज की वर्कशीट है। ठीक है, और अपने बेटा दादा दादी नाना नानी के साथ समय आप बहुत जितना चाहे आप जितना हो सके आप बताइए, क्योंकि उनका भी क्या है आपके साथ मन लगेगा, और वो क्या है वो आपको अपने बचपन की या अपनी जो किस्से कहानी सुनाते हैं उसको सुन के भी आपको मज़ा आएगा, और उनसे क्या है आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की 4th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करके आइएगा। ठीक है, यह आपकी तरफ से हमारा गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।